राबिया रहमत है। मैं ब्यूटी बैंक लग्जरी सैलून की ओनर हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से यही काम कर रही हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। काफ़ी टाइम से पार्लर्स क्लोज थे, तो जैसे ही खुले हैं तो सबसे ज़्यादा द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आईब्रो। वुमेन्स आर कमिंग फॉर देयर आईब्रो फेशियल्स एंड मैनिक्योर पेडिक्योर्स, बिकॉज किचन में कुकिंग करके और सारा टाइम ऑलमोस्ट घर पे गुजार के काफ़ी स्किन डैमेज हो गई थी, तो रफ स्किन के लिए वो फेशियल्स ले रही हैं डिफरेंट। प्लस हेयर का काम ज़्यादा है, हेयर कलरिंग वगैरह उनमें सब वुमेन्स आ रही हैं। वैसे तो कोयटा जन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बट क्योंकि ड्राइनेस की वजह से रफ़ हो जाती है स्किन, तो हमारे पास जो हमारा ब्यूटी बैंक स्पेशल फेशियल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है इस वेदर के लिए। एक तो वो है हमारा, प्लस जेंसन का यूज़ होता है ज़्यादा, डर्माकॉस का भी होता है। रेसिपीज़ को हम अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हर आने वाले बंदे का पहले हम हैंड सैनिटाइज़ करवाते हैं। जो हमारा जितना भी स्टाफ है वो मास्क, ग्लव्स पहनते हैं और सैनिटाइज़र्स तो बिल्कुल मस्ट है। हमारे जितने टूल्स हैं वो स्टेरिलाइज होते हैं और हम डिटॉल का स्प्रे जो हमारी चेयर्स हैं और आने वाले हर शख्स पे पहले डिटॉल का स्प्रे करते हैं, हर चीज़ क्लीन करते हैं। हाइजीन का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे, घर में बंद थे हम, बिल्कुल पार्लर्स सारे क्लोज थे, जिसकी वजह से हम लोगों के हुलिये काफ़ी बिगड़ गए थे। अभी आप देखिए मेरे सारे हेयर कलर घर में नहीं लगा पा रहे थे, हेयर कलर लगवाना है, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हुई थी, किचन में काम कर करके ऑयली स्किन हुई हुई थी इस वजह से। और मैनी पैडी, हाथ पाँव का बुरा हशर हुआ था, वो सर्विसेज लेनी थी, थ्रेडिंग करवानी थी, वैक्सिंग करवानी थी और मुख्तलिफ़ सर्विसेज होती हैं। तो इसकी वजह से फिर अभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पार्लर खुले हैं, तो हम लोगों के हुलिये तो बिल्कुल मर्दों जैसे हुए हुए थे, ख़वातीन भी, क्योंकि फेस पे काफ़ी हम लोगों के भी आजकल हेयर्स वगैरह निकल आते हैं, तो वो पार्लर की बदौलत जो है वो हम थोड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। तो एजिड होने के बावजूद भी हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अच्छे तो नज़र आएँ, तो इसलिए हमारी नीड भी है। पार्लर जो है सर्विसेज लेना हर औरत की नीड है। कुछ लोग घरों में लेते हैं मगर वो जहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो पार्लर आना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस पार्लर में तो वैसे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। इनकी ऑनर इन तमाम चीज़ों को बहुत फॉलोअप करती हैं, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है और सब ने मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज किया का हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम यहीं पर आकर सर्विसेज लें। मेरा नाम कमल कतीफ़ और मेरी यहाँ ब्यूटी सैलून है कोयटा में। एक ब्रांच मेरी कैंट में है और दूसरी सेकंड ब्रांच में सुमंगली रोड पे है। स्टार्ट हुआ था तब तो मतलब हमें बहुत क्राइसिस का फेस करना पड़ा और वर्कर्स की रेंट, पे वगैरह का, बिल वगैरह, यूटिलिटी वगैरह ये सब कुछ हमें पे करना पड़ा ख़ुद से। हालांकि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। अभी स्मार्ट लॉकडाउन में भी बस कुछ इस तरह की टाइमिंग उन्होंने गवर्नमेंट ने रखी है कि वो हमारा काम नहीं चल रहा, क्योंकि मॉर्निंग में लेडीज़ इफ्तार वगैरह के लिए बिज़ी होती हैं, या अभी इन डेज़ में अगर देखा जाए तो बेचारियाँ अपने मॉल वगैरह अभी खुले हैं तो वो अपने बच्चों की और अपने घर वालों की शॉपिंग कर रही हैं या घर की शॉपिंग कर रही हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने लिए, अभी उनकी रिक्वेस्ट है या हमारी ख़ुद भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी टाइमिंग चेंज की जाए। भले दिन की ना हो लेकिन हमें आफ्टर इफ्तार टाइमिंग दे दी जाए, सहरी तक या 12-1-2 बजे तक हमें दे दी जाए, ताकि लेडीज़ आराम से आके अपने काम करवा सकें, क्योंकि उनको भी काम का फ़ायदा नहीं हो रहा और हमें भी नहीं हो रहा। जो टाइमिंग हमें दी गई है हमें उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उस टाइमिंग में हम लोग बस जाहिर सी बात है कि ख़ुद भी हम बिज़ी घरों में होते हैं और यहाँ पे भी जो लेडीज़ आ रही हैं वो उनको भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम इरम है और हमारा ताल्लुक़ ब्यूटी इंडस्ट्री से, ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री से। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं तो हमारे ऊपर रश बढ़ता जाएगा, तो उसमें शायद फिर हम SOPs का सच वैसे फॉलो नहीं कर सके। अभी तो आप देख सकते हैं कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी हुई है। जो एक्स्ट्रा लेडीज़ आ रही हैं हम उनको रिसेप्शन पे रोक देते हैं और सिवाय क्लाइंट के हम आगे किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। जो इनका काम होता है हम उसको, इसके अलावा हम सैनिटाइज़र्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बाहर पानी भी रखा हुआ है
सारा सिस्टम हमने हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सारा हमने रखा हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से चीफ़ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि काइंडली आप इस मामले को देखें, और ये सबसे निगलेक्टेड जो हमारा बिज़नेस है बलूचिस्तान में वो ब्यूटी पार्लर्स का है। हमारे हवाले से मतलब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन मोर देन 1300 पार्लर्स बलूचिस्तान में हैं, और जिसमें तकरीबन 10-20 हज़ार लड़कियां वर्कर्स और ओनर सारे। और अफसोस की बात यह है कि रेंट वगैरह पे भी हमारे साथ कोई गवर्नमेंट ने कोई साथ नहीं दिया, ना हमारी बच्चियों को राशन फराहम किए गए हैं, ना हमारी बच्चियों का नाम जो है वो जो दूसरी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है इमरान खान साहब ने, उसमें भी किसी बच्ची का कोई नाम नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डिस्कवर बलूचिस्तान को और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलिए।